जय श्री कृष्णा। आइए जानते हैं माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की एक कथा। यशोदानंदन श्री कृष्ण भगवान जैसे जैसे बढ़ने लगे, माता यशोदा का आनंद भी उसी क्रम से बढ़ रहा था। जननी का प्यार पा करके भगवान श्री कृष्ण 81 दिनों का हो गए। मैया एक दिन अपने सालों ने श्री कृष्ण भगवान को पालने में सुला करके आई थी। तभी कंस के द्वारा भेजा गया उत्कच नामक दैत्य आया और सटक में प्रविष्ट हो गया। फिर उसके बाद वह सटक को गिरा दिया। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सटक को गिरा दिया। भगवान श्री कृष्ण को पीस डालना चाहता था, लेकिन भगवान तो नारायण हैं, उन्हें कैसे कोई मार सकता है। भगवान तो सर्वशक्तिमान हैं। इसके पूर्व ही श्री कृष्ण भगवान ने सटक को उल्टा ही राक्षस के ऊपर गिरा दिए। फिर उसके बाद राक्षस सटकासुर का अंत हो गया, सटकासुर मर गया। फिर उसके बाद माखन लीला, भगवान श्री कृष्ण माखन लीला उखल में बांधना, कालिये नाग पर भगवान श्री कृष्ण नृत्य किए। उदार गोवर्धन पर्वत को अपने एक अंगुली पर उठा करके पूरे गोकुल को बचा दिए। फिर उसके बाद धेनुकासुर नामक राक्षस का वध किए। देव अग्नि का पान किए, अग्नि का भी भगवान श्री कृष्ण पान किए। फिर उसके बाद गोवर्धन धारण किए, रास लीला किए। अनेक लीलाओं से माता यशोदा को अपार सुख प्रदान किए। माता यशोदा को अपार सुख भगवान श्री कृष्ण प्रदान किए। इस प्रकार 11 वर्ष 6 महीने तक माता यशोदा का महल श्री कृष्ण की किलकारियों से गूंज रहा था। आखिर भगवान श्री कृष्ण को मथुरापुरी ले जाने के लिए अक्रूर जी आ ही गए। अक्रूर जी ने को आकर के देख, जैसे ही माता यशोदा जी जाने जो अक्रूर जी मेरे घर आए हैं, तो माता यशोदा जी का हृदय पर मानो अत्यंत ही क्रूर वज्र का आपार गिर गया हो। जैसे माता यशोदा के हृदय पर वज्र गिर गया हो, उस प्रकार उनको अपार दुख हुआ। जो जैसे ही ये बात सुने, जो अक्रूर जी आए हैं श्री कृष्ण को ले जाएंगे कंस के दरबार में, तो माता यशोदा जी के ऊपर वज्र का प्रहार हुआ। जैसे उतना बड़ा उनको दुख हुआ। पूरी रात नंद जी यशोदा को समझाते रहे, पर किसी भी कीमत पर वे अपने प्राण प्रिय पुत्र को कंस की रंगशाला में भेजने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। आखिर योग माया अपने माता यशोदा के ऊपर योग माया जैसे ही आए, योग माया का प्रभाव हुआ। फिर उसके बाद तब माता यशोदा शीतल छुआए जैसे शीतल हो गई। फिर उसके बाद रंगशाला में, कंस के रंगशाला में श्री कृष्ण से मिली एक। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कंस के रंगशाला में गए। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, फिर मिलेंगे अगले भाग में। सुनिए, थोड़ा सा और सुनाते हैं। अनुसार सर्वश्रेष्ठ द्रोण उनकी पत्नी धारा ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना किया कि जब हम पृथ्वी पर जन्म लें, भगवान श्री कृष्ण में हमारी अविचल भक्ति हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। फिर उसके बाद उन्हें वर दिए। इसी पर वर के प्रभाव से वज्रमंडल के सम्मुख। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, फिर मिलेंगे अगले भाग में। तब तक वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब माता यशोदा और भगवान श्री कृष्ण की कथाओं के साथ। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे मित्रों, फिर मिलेंगे अगले भाग में। जय श्री कृष्णा।